Hello everyone, this is me Vishal here and today we are going to learn about protein engineering. यदि हम बात करें जो आपके सामने वर्ड दिख रहा है दैट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग, तो सिंपल तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है दैट इज इंजीनियरिंग एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Engineering here, the meaning of engineering, that modification or protein modification. As we all know that protein means most of the time enzymes we utilize in the industry or in our biological processes, और बहुत सारे biological product को use करने के लिए हम enzymes use करते हैं. और वो एंजाइम्स जो होते हैं उनकी चाहे हम बात करें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बढ़ाना हो, तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इनमें कोई मॉडिफिकेशन करके इनकी जो हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो यही आपका प्रोटीन इंजीनियरिंग कहलाता है. तो अल्टीमेटली प्रोटीन की वैल्यू और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना ही प्रोटीन इंजीनियरिंग कहलाता है. नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल एंड वैल्यूएबल प्रोटीन, मतलब इन प्रोटीन को या जो इन एंजाइम को हम इस तरीके से डेवलप करें कि ये और ज्यादा यूजफुल हो जाए और वैल्यूएबल प्रोटीन में बदल जाए, तो यही कहलाता है आपका प्रोटीन इंजीनियरिंग. अब इनको हम कैसे कर सकते हैं? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यदि हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं. और बाय केमिकल मॉडिफिकेशन टू गेट अ डिजायरेबल फंक्शन. एक डिजायरेबल फंक्शन जो जरूरत है वैसा हमको उससे उसका फंक्शन हमको मिल जाएगा फॉर द बेटर यूज इन द मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इन इंडस्ट्री. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन इंजीनियरिंग. डेफिनेशन हम इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं. So what is protein engineering? Ultimately we have to modify protein structure with the help of recombinant DNA technology or by chemical modification. If we'll talk about recombinant DNA technology means what? if यदि हम बात करें प्रोटीन की और एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करते हैं? आपका जो डीएनए होता है, डीएनए जो है एक डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस करता है और वो आरएनए जो है आपका प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन आपके डिफरेंट फंक्शन को कैरी करता है. यदि हम डीएनए के सीक्वेंस में या डीएनए में चेंज कर दें तो अल्टीमेटली प्रोटीन के फंक्शन में हमको चेंजेस मिलते हैं. तो डीएनए में कई बार क्या होता है कि ये सीक्वेंसेस को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स के थ्रू, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब जब सेपरेट लेक्चर में पूरा ओवरऑल लेक्चर देखेंगे तो किस तरीके से जो डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस होता है, जीन होता है, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं. जो आपका रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, फिर हम उसको लाइगेज करा सकते हैं. लाइगेज एंजाइम होते हैं ज्वाइन कराने के लिए. और फिर उसके बाद में कई सारी ऐसी जो एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो न्यू डीएनए सिंथेसिस कर देते हैं. मतलब जो एक डीएनए था आपका ऑलरेडी एंजाइम वाला डीएनए, और चेंज कहाँ करना है हम उस पर्टिकुलर एरिया को कट कर लेते हैं और डिजायर्ड जो आपका जीन होता है उसको हम ऐड करके एक न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कर लेते हैं, जिसको कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं. अब यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो प्रोटीन आपका इंजीनियरिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ सुपीरियर एंजाइम, जो क्वालिटी ऑफ एंजाइम की वो सुपीरियर क्वालिटी की हो. प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, हमको जो एंजाइम्स हैं उनसे लार्ज क्वांटिटी हमको मिले, क्योंकि ज्यादातर आपके जो एंजाइम्स है बहुत सारी जो है आपकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज होते हैं और प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, और ज्यादा से ज्यादा हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को यूटिलाइज कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें. नाउ विल टॉक अबाउट द मेथड. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग, या आपके एंजाइम मॉडिफिकेशन की कौन कौन सी मेथड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें म्यूटाजेनेसिस. व्हाट इज म्यूटाजेनेसिस? जैसे हम बात करें म्यूटेशन की, तो सडन चेंज होना जीएनए आपका डीएनए में और जीन में कोई अचानक से चेंज हो जाना जिससे उसके फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. तो म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, एक बाहरी रूप से, कृत्रिम रूप से की जाने वाली प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के कोई सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो फंक्शन होता है वो बदल जाता है. तो म्यूटाजेनेसिस को हम टारगेटेड और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी बोलते हैं. तो म्यूटाजेनेसिस इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस, और इसको हम बोलेंगे कि जो आपका म्यूटेशन है इंड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से. अ स्पेसिफिक साइट विद इन अ जीन इज अल्टर्ड. जो जीन होता है उसमें हम स्पेसिफिक साइट को अल्टर्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं थ्रू अ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके, कोई न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट करके, इंसर्शन, उसमें कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड हम ऐड कर दें,
और डिलीशन, या उसमें से कोई ऐसे पार्ट को डिलीट कर दें ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द एनकोडिंग जीन, जो जीन आपके पर्टिकुलर प्रोटीन को एनकोड कर रहा है या फंक्शन को एनकोड कर रहा है, हम उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, टू इंप्रूव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें ई कोलाई की, यदि हम बात करें तो उसका जो आपका एंजाइम होता है आपका एंथ्रानिलेट सिंथेटेज एंजाइम की हम बात करें तो एंथ्रानिलेट आपका जो सिंथेटेज एंजाइम होता है ये सेंसिटिव होता है ट्रिप्टोफैन इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके थ्रू, ये क्या उनके उसमें फेवर में क्या बोलेंगे हम इसको, ये सेंसिटिव होता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत इजीली। लेकिन जब हम चेंज कर देते हैं अल्टर्ड MTR2 म्यूटेशन इसमें हम कर देते हैं, MTR2 म्यूटेशन क्या कहलाता है, ये आपका MTR2 जीन होता है, इसमें जब हम म्यूटेशन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ई कोलाई में, तो ये अल्टर्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम हमको मिलता है दैट इज यूज्ड इन द कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ आपका ट्रिप्टोफैन के कंटिन्यूअस सिंथेसिस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें जीन मॉडिफिकेशन को तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस यूजिंग द सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड, एक सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड होगा, और सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट मॉडिफाइड जीन, हम एक कंप्लीट मॉडिफाइड जीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस यूजिंग द सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड को हम समझते हैं क्या होता है, इसमें हमारा जो स्मॉल ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होता है, इसमें क्या करते हैं हमें पहले से सीक्वेंस पता होता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं प्राइमर, जो आपके टेम्पलेट जो डीएनए टारगेट डीएनए उसमें हम इसको ऐड करके हम इजीली डीएनए की न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये स्मॉल ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि कंटेनिंग अ डिजायरेबल मॉडिफिकेशन, जो ऑलरेडी इस प्राइमर में डिजायर्ड जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो डिजायरेबल मॉडिफिकेशन को क्या करता है, कंटेन करता है। इसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं और एप्रोप्रिएट साइट में इसको हाइब्रिडाइज कर देते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट से अटैच कर देते हैं और रेप्लिकेशन कर देते हैं यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए को कंप्लीट सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे क्या होता है, आपको मॉडिफाई मिलता है एक्टिव साइट ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि जो है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के थ्रू या स्मॉल ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को मॉडिफाई करने के थ्रू हमको क्या मिलता है, मॉडिफाई एक्टिव साइट ऑफ टायरोसिल tRNA सिंथेटेज को मॉडिफाई किया गया। फिर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट मॉडिफाइड जीन, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्राइमर को ना मॉडिफाई करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं कंप्लीट मॉडिफाइड जीन को फॉर अ सेवरल ऑलिगोमर्स, मींस कई सारे ऑलिगोमर्स को हम एक सीक्वेंस में लाइगेट करके जोड़कर एक कंप्लीट जीन बना सकते हैं, जैसे कि जीन फॉर इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और इंटरफेरोन आर डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। Now the second process that is chemical modification, जो प्रोटीन इंजीनियरिंग है, एंजाइम मॉडिफिकेशन है, जो आपका केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी किया जा सकता है बाय मॉडिफाइंग केमिकली, मींस बाय अटैचिंग इट टू द केमिकल ग्रुप। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें एंजाइम PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं, कॉन्जुगेट यदि हम इनके बनाएं, जैसे हम बात करें एक एंजाइम की L-एस्पार्जिनेज, ये एक एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी होती है इसमें, लेकिन साथ में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं यदि हम इसको मॉडिफाई कर दें PEG कॉन्जुगेट बना के। आपका जो आपका है L-एस्पार्जिनेज PEG यदि कॉन्जुगेट हम बनाते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस्ड हो जाती है, साथ में इसमें जो रेजिस्टेंट है टू प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन वो भी जो है कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन जो इसका कम हो जाता है। और हम बात करें इसमें जो एलर्जी के चांसेस होते हैं वो एलर्जी भी जो है कम हो जाती है। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस की हम बात करें कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है और इसके जो हम बात करें एडवांटेजेस क्या है, तो हम इंप्रूव कर सकते हैं प्रोटीन स्टेबिलिटी। जो प्रोटीन की स्टेबिलिटी है, हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है बहुत ही कम समय में डिग्रेड हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग इनटू द स्ट्रक्चर। इंक्रीज द प्योरिटी ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, जब हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्योर हमको एंजाइम मिले, ये हम एक एडवांटेज हमको मिलता है। इंक्रीज द प्रोटीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है, मींस ज्यादा से ज्यादा उसके फंक्शन को ये इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज थर्मोस्टेबिलिटी, मींस टेम्परेचर में एंजाइम्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी को भी हमें जो है स्पेसिफिक मिलने लगता है। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड दीज आर द सम मेथड। अल्टीमेटली इन अ सिंपल वे, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन इंजीनियरिंग, इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग प्रोटीन
और इन ब्रॉड सेंस यदि हम इंडस्ट्री लेवल में बात करें तो ज्यादातर जो प्रोटीन होते हैं आपके एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, तो एंजाइम्स को मॉडिफाई करके हम कई सारे जो है उनसे यूजफुल एप्लीकेशंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वाज द ऑल सेशन अबाउट द प्रोटीन इंजीनियरिंग. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.